हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन स्वागत है आपका आपके अपने चैनल अर्निंग फंडा में। जैसा कि आपको पता है, हमारी लास्ट 3 वीडियो आई है प्राइस एंड बायर सेलर के गोल्डन क्रॉसओवर के ऊपर, जहां पर हमने बायर स्ट्रेंथ और सेलर स्ट्रेंथ को ग्राफिकल व्यू में कन्वर्ट किया है, जिसकी वजह से आपको ट्रेड फाइंड आउट करने में बड़ी आसानी हो जाती है। आज हम इसी कॉन्सेप्ट को समझने वाले हैं लाइव मार्केट में, जो कि हमारे AITS शीट का कॉन्सेप्ट है। आज की अगर मैं डेट की बात करूं, पहले हम निफ्टी को देख लेते हैं। डेट की अगर मैं बात करूं तो आज 17 सितंबर के दिन मैं ये वीडियो आपके लिए रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मंगलवार का दिन है। टाइम अगर हम देखें तो टाइम आपको नज़र आ रहा है 11:34 का टाइम हो रहा है। चलिए अब हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। इसको कैसे ट्रेड को लेना होता है, इसके सेटअप के बारे में मैंने ऑलरेडी 3 वीडियो बनाई हुई है। उन वीडियोस को जाकर के आप देख सकते हैं, जहां से आपको इसके रूल्स पता चल जाएंगे। नॉर्मल सा कॉन्सेप्ट है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे, ये आपको ये एक रेड लाइन दिख रही है जो सेलर की स्ट्रेंथ को बताती है, ये ग्रीन लाइन दिख रही है जो बायर की स्ट्रेंथ को बताती है। तो मॉर्निंग में अगर हम देखें तो सेलर की स्ट्रेंथ ज़्यादा थी, बायर की स्ट्रेंथ कम थी। अब यहाँ पर प्राइस को हम देखें तो प्राइस जो है वो डाउन साइड पर था। ये जो ब्लैक लाइन है ये प्राइस को बताती है, ये डाउन साइड पर था। अब यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो इस एरिया पर क्या हो रहा है, इस एरिया पर हमको प्राइस का एक क्रॉस ओवर देखने के लिए मिल रहा है। प्राइस जो है वो ग्रीन लाइन को यानी बायर स्ट्रेंथ को क्रॉस करते हुए ऊपर की तरफ निकल रहे हैं। तो यहाँ पर हमको जो है एक कॉल की ट्रेड इनिशिएट करना होता है। यहाँ से हम एक कॉल की ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं और यहाँ से हमको एक मूवमेंट देखने के लिए मिली है। इसके बाद में अगली मूवमेंट हमको कहाँ पर देखने के लिए मिली है, देखिए यहाँ पर इस जगह पर प्राइस फिर से नीचे आया है। नीचे आने के बाद ग्रीन लाइन को फिर से ऊपर की तरफ क्रॉस कर रहा है। तो यहाँ पर फिर से हमको एक मोमेंट देखने के लिए मिली है। तो ये दो ट्रेड हमें देखने के लिए मिले हैं। इन दोनों ट्रेड को हम जो है चार्ट पर चल करके देखते हैं, निफ्टी के चार्ट पर, कि क्या सिचुएशन बन रही है। दोनों की टाइमिंग अगर हम देखें तो ये जो पहला क्रॉस ओवर हमको होता हुआ दिख रहा है, ये 9:25 पर होता हुआ दिख रहा है। मतलब 9:20 वाली कैंडल पर, 9:20 को जो कैंडल बननी चालू हुई होगी वो 9:25 को कंप्लीट हो गई होगी। और दूसरा वाला क्रॉस ओवर अगर हम देखने की कोशिश करें तो 9:58 मतलब 10 बजे हम कह लेते हैं, यानी 9:55 वाली कैंडल जो 10 बजे कंप्लीट हो गई होगी, अगर 5 मिनट टाइम फ्रेम की हम बात करें तो। दोनों ही ट्रेड को हम देखेंगे। देखिए पहली ट्रेड हमको मिली है 9:25 को, मतलब 9:20 वाली कैंडल को हम देखेंगे। 9:20 वाली कैंडल 9:25 को कंप्लीट हुई होगी, 9:20 को बनना चालू हुई होगी और 9:20 को कंप्लीट हुई होगी। तो इस कैंडल के हाई के पास से अगर हम ट्रेड इनिशिएट करते हैं तो देखिए एक मोमेंट हमको देखने के लिए मिली है। दूसरी ट्रेड हमको कहां पर देखने के लिए मिली है, 10 बजे वाली कैंडल पर, ये वाली कैंडल पर। इस वाली कैंडल का जब हाई ब्रेक हुआ है, देखिए यहां पर मैं आपको टाइमिंग दिखा देता हूं, 9:55 वाली कैंडल जो 10 बजे कंप्लीट हुई है। तो जब इस कैंडल का हाई ब्रेक हो रहा है तो यहां से भी अगर हम देखें तो हमको एक अच्छा खासा अप साइड का मूवमेंट देखने के लिए मिला है। इसका स्टॉप लॉस क्या रहेगा, इसी कैंडल का लो। यहां पर भी इसका स्टॉप लॉस क्या रहेगा, इसी कैंडल का लो। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो आप जो है 1:2 का रख सकते हैं या अपनी कन्वीनियंट के अकॉर्डिंग रख सकते हैं। इस मेथड में जो है आपको एक सडन मूवमेंट देखने के लिए मिलती है, जो नियर बाई की मूवमेंट है वो देखने के लिए मिलती है। तो ये दो ट्रेड हमें देखने के लिए मिल रहे हैं। साथ ही साथ अगर हम देखें तो आपने मेरी प्रीवियस वीडियो में देखा होगा, मैंने क्रॉस ओवर की बात करी है, गोल्डन क्रॉस ओवर की। ये गोल्डन क्रॉस ओवर क्या होता है, जब सेलर जो है नीचे की तरफ आने लगे और बायर अपसाइड की तरफ जाने लगे और बायर जो है वो सेलर को ओवरटेक कर लें। तो यहां पर हमको ये ओवरटेकिंग बनती हुई दिख रही है। अब इस जगह पर अगर आप देखेंगे तो यहां पर क्या सिचुएशन बनती हुई दिख रही है, पहले जो है हमारा ये बैंड वाइड रेंज में था, नैरो में नहीं था। तो ये गोल्डन क्रॉस ओवर हमारे लिए काम करता हुआ दिख रहा है। अगर रेंज नैरो रहती उसके बाद में ये क्रॉस ओवर होता हुआ दिखता तो ये जो क्रॉस ओवर है हमारे किसी काम का नहीं रहता। बट अगर आप पूछेंगे कि सर ये जो प्राइस क्रॉस ओवर है ये हमारे लिए ज़्यादा एक्यूरेट रहेगा या गोल्डन क्रॉस ओवर हमारे लिए ज़्यादा एक्यूरेट रहेगा, तो मैं हमेशा आपसे कहूँगा कि आपको प्राइस का जो क्रॉस ओवर है इसको मास्टर करने की कोशिश करनी चाहिए। इसमें आपको ज़्यादा एक्यूरेसी मिलेगी, बिकॉज इसमें आपको ट्रेड जल्दी मिलेंगे। यहाँ पर जो गोल्डन क्रॉस ओवर हो रहा है इसमें भी आपको ट्रेड मिलेंगे, लेकिन इसमें लेट ट्रेड मिलेंगे, जब मार्केट में अच्छी खासी मूवमेंट आ चुकी होगी उसके बाद यहाँ पर आपको मूवमेंट देखने के लिए मिलेगी, वहां पर ट्रेड देखने के लिए मिलेगी। लेकिन प्राइस वाले क्रॉस ओवर को अगर आप फाइंड आउट कर लेते हैं तो ये ऑलमोस्ट जहां से आपकी रैली स्टार्ट हो रही है वहां से आपको जो है ट्रेड दिलवाने की पोटेंशियल रखता है। इसमें स्टॉप लॉस भी आपका काफी छोटा रहेगा। तो कोशिश करिएगा कि प्राइस के क्रॉस ओवर को मास्टर करने की कोशिश करेंगे। अभी मैंने आपको बाय के ट्रेड दिखाए जो कि हमारे सक्सेसफुल रहे हैं। अब हम बैंक निफ्टी पर चल करके देखते हैं। बैंक निफ्टी पर एक पुट का ट्रेड बना था, उस पुट की ट्रेड को भी देखते हैं, जिससे आपको कॉल और पुट दोनों ही ट्रेड के विषय में जो है अच्छी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। तो यहाँ पर अगर हम देखें, ये बैंक निफ्टी का चार्ट है, आपकी स्क्रीन पर बैंक निफ्टी का डाटा है। यहाँ पर हम
हमारे क्रॉस ओवर वाले कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे मॉर्निंग में मार्केट कैसा था, मार्केट जो है वो नीचे की तरफ आ रहा था, डाउन साइड की तरफ आ रहा था। अब यहाँ पर हम देखें जो हमारी ग्रीन लाइन है इसको क्रॉस करता हुआ मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है, लेकिन यहाँ पर दोनों बैंड की, ग्रीन लाइन और रेड लाइन के बैंड की पोजीशन को देखिए। ये बैंड कैसा है, ये बैंड हमारा जो है नैरो बैंड है, और हमको बैंड कैसा चाहिए, हमको वाइड खुला हुआ बैंड चाहिए जिसमें एक्सपेंशन हो, नैरो बैंड हमें नहीं चाहिए। तो ये वाली ट्रेड हमारे लिए वैलिड नहीं है। हालांकि मार्केट यहाँ से ऊपर गया है, लेकिन हमको अपने नियम के अकॉर्डिंग काम करना है। अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो इस जगह पर हमको क्रॉस ओवर होता हुआ दिख रहा है। देखिए यहाँ पर जो हमारा बैंड है ये एक्सपेंडेड है, खुला हुआ बैंड है, वाइड रेंज बनी हुई है इसकी। और यहाँ पर हमको जो है मार्केट ऊपर से, पहले प्राइस ऊपर की तरफ गया, ऊपर से नीचे की तरफ हमको जो है क्रॉस करता हुआ दिख रहा है। यहाँ पर हमको जो है डाउन साइड की तरफ, नीचे की तरफ ब्रेकडाउन मिल रहा है। तो यहाँ पर हमारी कौन सी ट्रेड बनेगी, यहाँ पर हमारी पुट की ट्रेड इनिशिएट होगी। टाइमिंग हम देख लें, मैं दोनों एग्जांपल इसलिए बता रहा हूं ताकि आप कॉल और पुट दोनों की ट्रेड को बेहतर तरीके से समझ पाएं। तो यहाँ पर टाइमिंग हम देखें 9:50 के आसपास की टाइमिंग है। बैंक निफ्टी पर चल करके देखते हैं 9:50 पर क्या एक्टिविटी बन रही है। तो 950 की अगर हम कैंडल को देखें बैंक निफ्टी पर तो किस प्रकार की एक्टिविटी बन रही है, चार्ट लोड होने देते हैं जी। ये हमारा चार्ट लोड हो चुका है 9:50 के आसपास की एक्टिविटी। देखिए 9:45 वाली कैंडल है। इसके बाद एक बार मैं टाइमिंग मैच कर लेता हूं। यहाँ पर देखिए ये 9:42 माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं 9:42 की कैंडल में हमको ब्रेकडाउन देखने के लिए मिला है। तो 9:42 मतलब 9:40 को ये कैंडल बननी चालू हुई है और 9:45 को कंप्लीट हुई है। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं इस वाली कैंडल की, ये वाली कैंडल, ये जो ग्रीन वाली कैंडल हमारी बन रही है ये 9:40 को बनना चालू हुई है और 9:45 को ये कंप्लीट हो गई है। तो इस कैंडल के लो पर जो है हम ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं, यहाँ से हम ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। और जो हमारा स्विंग हाई है, जो प्रीवियस स्विंग हाई है, ये हमारा एसएल हो सकता है। तो यहाँ से भी अगर हम देखेंगे तो हमको जो है एक अच्छी खासी डाउन साइड की मूवमेंट हमें देखने के लिए मिल रही है। तो इस प्रकार से हम पुट की ट्रेड को भी इनिशिएट कर सकते हैं। और क्या अपॉर्चुनिटी बनी है बैंक निफ्टी पर, क्या कोई कॉल की ट्रेड भी बनी है क्या? यस, यहाँ पर एक कॉल की ट्रेड भी हमको बनती हुई दिख रही है, इवन दो कॉल की ट्रेड बनती हुई दिख रही है। देखिए एक क्रॉस ओवर हमको यहाँ पर बनता हुआ दिख रहा है। जो रेंज को हम देखेंगे, रेंज जो है हमारी यहाँ पर भी वाइड है, यहाँ पर भी रेंज खुली हुई है। एक यहाँ पर भी हमको क्रॉस ओवर बनता हुआ दिख रहा है, यहाँ पर भी हमारी रेंज खुली हुई है। तो दोनों ही ट्रेड को हम चेक कर लेते हैं, क्या ये दोनों ट्रेड हमारे सक्सेसफुली मार्केट के अंदर काम करते हुए दिख रहे हैं क्या। इस वाले ट्रेड की अगर हम टाइमिंग चेक करें 10:03 यानी 10 बजे वाली कैंडल जो 10 बजे बनना चालू हुई है और 10:05 पर कंप्लीट हुई है। दूसरे वाले की भी टाइमिंग हम देख लेते हैं। यहाँ पर अगर हम टाइमिंग की बात करें तो 10:26 यानी 10:25 को ये कैंडल बननी चालू हुई होगी और 10:30 को ये कंप्लीट हो गई होगी। सो हमारे पास 10:25 वाली कैंडल हमें एक चेक करनी है, दूसरी हमको 10 बजे वाली कैंडल चेक करनी है। तो दोनों ही कैंडल को चेक करते हैं। यहाँ पर हम देखें ये 10 बजे वाली कैंडल है। देखिए इस वाली कैंडल को जब मार्केट ने इस कैंडल का हाई ब्रेक किया है तो हमें एक छोटा मूवमेंट देखने के लिए मिला है। यहाँ से मार्केट थोड़ा सा ऊपर साइड, अप साइड की तरफ गया है। इसके बाद में जो अगली मूवमेंट हमको देखने के लिए मिली है वो हमको देखने के लिए मिली है 9:25 यानी 9:20 वाली जो कैंडल थी, ये इस कैंडल का हाई ब्रेक हुआ है। 9:20 था या 9:25 था, एक बार और चेक कर लेते हैं। 9:25 ओके, 10:24 यानी आपका 10:25 वाली कैंडल हम मान लेते हैं 10:25 को बनी है और 10:30 बजे कंप्लीट हुई है। ये वाली कैंडल, ये जो ग्रीन कैंडल बन रही है, इस कैंडल के हाई को जब मार्केट ने ब्रेक किया है, ये 10:25 वाली कैंडल, इस कैंडल के हाई को जब मार्केट ने ब्रेक किया है, इसके बाद जो है हमको एक अपसाइड का मूवमेंट देखने के लिए मिला है बैंक निफ्टी में। तो यहाँ पर ये दो कॉल की ट्रेड भी हमको देखने के लिए मिली। पहली ट्रेड थोड़ी छोटी मिली कॉल की, दूसरी ट्रेड जो है एक ठीक ठाक मूवमेंट के साथ में हमको नियर अबाउट 100 पॉइंट बैंक निफ्टी पर स्पॉट पर हमें देखने के लिए मिल रहे हैं। तो इस प्रकार से ये टूल आपके लिए काफ़ी यूजफुल हो सकता है। ऐसी हम अभी आपके लिए 5-7 वीडियो और लेकर के आएंगे ताकि इस टूल को आप धीरे धीरे मास्टर कर पाएँ। बिकॉज जब आप एंड ऑफ द डे में डाटा को देखते हैं, मार्केट बंद हो जाएगा उसके बाद चीज़ों को देखेंगे तो वो बड़ा आसान हो जाता है देखना, लेकिन लाइव मार्केट में जब आप देखते हैं तो वो आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि पैसा लाइव मार्केट में बनेगा, मार्केट बंद होने के बाद में नहीं बनेगा। इसलिए ये वीडियो मैं आपके लिए लाइव मार्केट में बना रहा हूँ ताकि आप चीज़ों को बेहतर तरीके से समझ सकें। तो जिन भी पार्टिसिपेंट के पास में ये हमारी AITS शीट है वो इस टूल का
उपयोग कर सकते हैं। और जिनके पास अभी तक ये शीट नहीं है उनके लिए डिस्क्रिप्शन के लिंक पर हमने डिस्क्रिप्शन पर हमने एक व्हाट्सएप की लिंक दी है, उस पर आप क्लिक करेंगे तो आप हमसे व्हाट्सएप पर डायरेक्ट चैट कर पाएंगे। वहां आप इसकी प्राइसिंग के बारे में हमसे डिस्कशन कर सकते हैं। बहुत छोटी सी हमने इसकी प्राइसिंग रखी है, उस प्राइस को पे करके आप इस शीट को अपना बना सकते हैं। तो मुझे विश्वास है माय डियर फ्रेंड्स, ये जो हमने टूल बनाया है इसकी हम ये जो वीडियो लेकर के आ रहे हैं आपके लिए, ये वीडियो आपके लिए यूजफुल हो रही होगी और इस प्रकार की वीडियो आप और चाहते होंगे तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। और जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल अर्निंग फंडा को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद माय डियर फ्रेंड्स। थैंक यू वेरी मच।